तो कौम का एक बड़ा हिस्सा बुज़दिल बन जाएगा, कौम का एक बड़ा हिस्सा बुज़दिली का शिकार हो जाएगा। चंद उलमाए रब्बानीन ही सही, इन्हें चाहिए कि वो अपनी कुर्बानियों के लिए तैयार रहें। हमने रोटियां बहुत खाई हैं हुजूर के नाम पर, जलसे बहुत कर लिए हैं। लोग उलमा को आज जो नवाजते हैं, चाहे वो एक नजराने का छोटा सा लिफाफा ही क्यों ना हो, ये ना समझें कि आपकी टोपी दाढ़ी की वजह से, बल्कि मुस्तफ़ा करीम की निस्बत की वजह से सारी कौम आपको नाइब रसूल समझती है। हुजूर के नाम पर हमें मिल रहा है, खा रहे हैं। आप नीचे बैठे, हम ऊपर बैठे हैं। ये ऊपर बैठना भी मेरे हुजूर की निस्बत की वजह से। ये मिंबर उलमा को जो दिया जाता है इसलिए कि नबी पाक के नायब है, और जब हुजूर पाक की बात आए तो आए काए ना किया करें। उलमा को चाहिए कि वो अपना हक अदा करें, अपना हक अदा करें। और हमने देखा है चंद वो लोग मसलहत और हिकमत की बात करते हुए हमें डराते हैं। मेरे अजीजों, मसलहत अपनी जगह पर, हिकमत अपनी जगह पर। क्या इमाम हुसैन को मसलहत नहीं मालूम थी? करबला में जाने के वक्त उनको हिकमतें नहीं मालूम थी, जो 72 लोग अपने खानदान के लेकर शहीद हो गए। दीन पर कभी ऐसे मामलात आए तो मेरे अजीजों, उलमा का सबसे पहला ये नंबर है कि कौम, आप एक कदम बढ़ाते हैं तो ये 100 कदम आगे बढ़ने को तैयार है। आपको सिर्फ एक जुबान कहने की देर है। कौम तो बेचारी बेपनाह मोहब्बतों के साथ जान देने के लिए भी कुर्बान है। मैं अक्सर एक बात कहा करता हूं, आज से 4 साल पहले मैंने दिल्ली में उस पाखंडी को जो मुबाहले का चैलेंज किया था, और आपको पता है हमारा ऐलान पूरी दुनिया भर में फैला था कि हम आग में कूदने जा रहे हैं। लेकिन उस वक्त मुंबई का एक नौजवान मेरे पास आकर कहा था, जो कोई बामल नहीं दिखता शक्ल से, हाँ दाढ़ी में भी डिजाइन, सर में भी डिजाइन, फटी जीन्स पहना हुआ, उसने कहा था कि हजरत मुफ्ती साहब, मैंने सुना है आपका ऐलान, आप दिल्ली जा रहे हैं आग में कूदने। मैंने कहा आपको क्या है उससे? उसने कहा आप जब भी जाना हो तो मुझे ले जाएं, पहले मैं कूदूंगा। चेहरा देखो, हुलिया देखो पूरा। मैं ये कहता हूं उलमाए रब्बानीन से, हमें सिर्फ कहने की देर है, सारा महाज कौन संभालेगी? सारा महाज। हमने सिर्फ ऐलान किया था, बच्चा बच्चा तैयार खड़ा था। ये जज्बा है मोहब्बत मुस्तफ़ा की बुनियाद पर। उस दिन मेरे आंखों में आंसू आ गए थे उस नौजवान को देखकर। उसने कहा था, मैं मस्जिद में ज्यादा आता नहीं, आपके करीब आया नहीं ज्यादा, लेकिन इतनी बात है कि हुजूर से मोहब्बत जरूर करता हूं, और जब उनकी बात आई है तो जान भी दे सकता हूं। मैं आपको बताऊं, उसी नौजवान को देखकर आंखों में आंसू आए। बारगाह मुस्तफ़ा में मैंने अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह, आपकी ये उम्मत गुनहगार हो गई, गद्दार नहीं है, गद्दार नहीं है, गद्दारी नहीं करती। तो मेरे अजीजों, इसी चीज को मैं कहता हूं, थोड़ी सी लौ देने की जरूरत है। उलमाए रब्बानीन हक बयान करें, कौम को सही सलीके से चलने का उनको निशाना दिया करें, फिर देखिए इनकलाब आएगा, जरूर आएगा। हमें आज ये पता ही नहीं है किसके साथ जाना है, किसके साथ बैठना है, किसके साथ उठना है। जो देखा उसकी तरफ चल पड़े, ऐसा नहीं होता। उम्मत मुस्तफ़ा, तुम खैर उम्मत हो, हर कोई तुम्हारा आइडियल नहीं बन सकता, हर कोई तुम्हारा रोल मॉडल नहीं बन सकता। तुम्हारा रोल मॉडल खालिद बिन वलीद हो सकता है, तुम्हारा आइडियल सलाहुद्दीन अय्यूबी हो सकता है। अरे गैरे नत्थू खेरे को देखोगे तो बुज़दिली तो आएगी। फिल्मों में नाचने वाले तुम्हारे आइडियल बनेंगे, तुम उनके फैन हो, उनकी तरह कपड़े पहनने की कोशिश करोगे, उनकी तरह लाइफस्टाइल बनाने की कोशिश करोगे। याद रखो, वो जहन्नम में जाएंगे तो साथ तुम्हें भी लेकर जाएंगे। हाँ, लाइफस्टाइल बनाना है तो मेरे मुस्तफ़ा के गुलामों की लाइफस्टाइल बनाओ। वो सहाबा रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाईन, जो दुनिया के सबसे अच्छे इंसान थे इस रूए जमीन पर, वो हमारे रोल मॉडल है, वो हमारे लिए आइडियल है।
कौम को ये मैं कहता हूं, सहाबा को पढ़ो, उनकी सीरत पढ़ो। रोजाना इंटरनेट का जमाना है, सर्च करो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा की सीरत। आज से ये पाबंदी कर लो कि कम से कम 100 सहाबा की सीरत, उनकी तारीख में पढ़ के रहूंगा। मेरे अजीजों, मिल जाएगा आपको सब कुछ, और फिर देखना आपकी जिंदगी में इनकलाब कैसे आएगा, कितनी चेंजिंग आएगी, कितना बदलाव आएगा। 24 घंटे में 18 घंटे तो फेसबुक की रील्स वगैरह देखने में गुजार देते हो, इंस्टा के रील्स देखने में गुजार देते हो, फेसबुक के वीडियोस देखते हुए यूट्यूब में मगन रह जाते हो। काश उसका आधा वक्त तुम रसूलुल्लाह के दीवानों को पढ़ने में लगाओ, फिर किसी और चीज की तुम्हें जरूरत ही नहीं। मेरे अजीजों, इतने बड़े जलसों की भी तुम्हें हाजत नहीं पेश आएगी। तुम अपनी जिंदगी को मेरे नबी पाक के गुलामों को पढ़ करके खुद समझ जाओगे, क्योंकि मेरे आका ने फरमाया, अस्हाबी कन्नुजूम बिअय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम। मेरे सहाबा सितारों की मानिंद हैं, तुम जिसकी भी पैरवी करोगे हिदायत पा जाओगे, जिसके पीछे भी चलोगे तुम हिदायत पा जाओगे। आज के हालात की बुनियाद पर बुज़दिली जो आ रही है, उसको खत्म करने की मैं बात कर रहा हूं, दोनों तरफ, यहां से भी और वहां से भी, दोनों जगह से। और उन सेठों से भी मैं कहता हूं जिनको अल्लाह ने थोड़ा माल दिया है, तुम अपने माल का गलत इस्तेमाल ना करो। और किसी के पास माल आ गया है तो सबसे पहला वो क्या काम करता है, उलमा पे हुकूमत जमाने की कोशिश करता है। वो चाहता है कि सारे मौलाना मेरे इशारे पर चले। ये सारे सेठों का मिजाज बनता चला गया। मौलाना साहब मस्जिद में वही बयान करेंगे जो मैं चाहूंगा। तुम्हारा दीन चलाओगे कि मेरे मुस्तफा का दीन? और जिन लोगों का ऐसा मिजाज बनेगा, वो मेरे मुस्तफा की शरीयत नहीं चला रहे, अपनी तबीयत चला रहे हैं, उनका ठिकाना भी बहुत बुरा होगा। वो अंजाम समझ करके चले। माल आने के बाद, पैसा आने के बाद उलमा की जुबानों को रोक लगाने के लिए अपने माल का, अपने पावर का इस्तेमाल ना करें। हाँ, उनसे रिक्वेस्ट करें, इल्तिजाएं करें कि आप इस मौजू पर कहें, इस मौजू पर, लेकिन बंदिशों के साथ। अरे कितने तो ऐसे हैं, हमारे पास एक मामला ऐसा अभी दूर दराज के इलाके का आया। एक इमाम साहब को हक बयानी करने पर उनके कपड़े फाड़ दिए गए, उनको मारा गया, मिंबर से उतारा गया। किस वजह से? कि उनकी तबीयत की बात नहीं कर रहे थे मौलाना, शरीयत मुस्तफा की बात कर रहे थे। तुम सूद खाते रहोगे और उलमा नहीं बयान करेंगे, शराब पीते रहोगे उलमा नहीं बयान करेंगे, चोरी करते रहोगे उलमा नहीं बयान करेंगे। अगर तुम्हें तुम्हारी बुराइयों के बारे में बताने से बुरा लगता है तो डॉक्टर के पास भी मत जाना। वो तुम्हारी बीमारियों को जब बताता है तो क्या थप्पड़ लगाते हो? जब तुम्हें वो कहता है कि तुम्हें बुखार हो गया है, पेट में अल्सर हो गया है, तो क्या थप्पड़ लगाओगे? गिड़गिड़ाने लग जाओगे, डॉक्टर साहब इलाज कर दो, जल्दी से अल्सर निकाल दो। यही काम जब उलमा तुम्हारे साथ करे, रूहानी बीमारियां तुम्हें लगी हैं, तो तुम्हारे दिल में रिक्कत तारी हो जाना चाहिए और सोचना चाहिए। आओ उनके पास, कहो कि हमें इन बीमारियों से आजाद करा दो, इन गुनाहों से, इन बीमारियों से, इन बलाओं से हमें आजाद कराओ। लेकिन उल्टा है, पैसों का जोर ऐसा कि उलमा की दाढ़ियां खींच ली, उनके जुब्बे खींच लिए, उनकी इज्जतों पर उंगलियां उठाने लग गए। ये मिजाज बदलो मेरे अजीजों। और आज जलसों के सिलसिले में एक और बात मैं कह के जा रहा हूं। इंतजामिया जितने जलसे करते हैं, बाहर से आने वाले शायर, बाहर से आने वाले मुखर्रिर, ये सारे अपनी जगह पर। तुम अपनी मस्जिद के इमाम को अगर खुश नहीं रख सकते तो इन जलसों को क्या हासिल है? इन जलसों का क्या हासिल है? लाखों रुपए जमा करते हो और ये सब पे खर्चा करते हो। मस्जिद का इमाम 5,000 के लिए तरस जाता है। मोहल्ले के इमाम को समझते हो कि ये तो घर की मुर्गी है, दाल बराबर, इसको तो चलाया जा सकता है। वो तुम्हारे साथ साल के पूरे दिन रह रहा है, हम तो आधा घंटा 1 घंटा आकर के जा रहे हैं।
जो साल भर तुम्हारे साथ खिदमतें कर रहा है, उसका दिल ज्यादा खुश रखो। अगर वो मुतहर्रिक नहीं होता तो तुम्हारे पास दीन का मिजाज आता कहां से? तुम्हारे बच्चे कुरान पढ़ते कैसे? अगर वो मेहनत ना करे तो अलिफ से बा तक ना आए बच्चों को, तो फिर सबसे पहला हक है उसका ये मिजाज भी बिहार हो कि कहीं पर भी हो। मैं ये देना चाहता हूं, हम नजराने के लिए नहीं आते, एक बात याद रखें कान खोल करके। बहुत सारे लोगों ने मैं बना रखा होगा, मैं आज ऐलानन ये कहता हूं, हमारे नाम पर कोई दलाली ना करे। हमारा कोई एजेंट नहीं है जलसों के लिए। हम तारीख के लिए बहुत सारे लोग फोन करते हैं, और कितनी हमारे पास ऐसी खबरें आई कि फला ने तारीख दिलाने के नाम पर 50,000 ले लिए, 1 लाख ले लिए। कौम से मैं कहता हूं किसी को 1 रुपया भी देने की जरूरत नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें जितना अता किया वो बहुत है, बहुत है। मैंने जलसों को कभी भी जरिए माश नहीं बनाया है। अल्लाह शाहिद है, अल्लाह शाहिद है। किसी भी जगह हमने कभी कोई डिमांड नहीं किया। हाँ, खुशियों के साथ मोहब्बतों के साथ लोगों ने जो दिया रख लिया, अलग बात है। कभी किसी से तकाजा किया हो तो मेरे सामने खड़ा होकर के बता दे, कभी नहीं। ये बात इसलिए कर रहा हूं कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो अता किया वो बहुत है। हम अपने पैसे से सफर का खर्चा भी निकाल सकते हैं और आकर के बगैर किसी चीज के जा भी सकते हैं, हमें किसी चीज की हाजत नहीं। लेकिन आपसे मैं कहता हूं मकामी उलमा को पहले खुश रखो। अगर वो खुश रहे तो दीन का मिजाज बना रहे, और अगर उनको इस हालत में रखे हो कि उनको देखो तो लगे कि यतीम है, बेसहारा है, लावारिस है, किसने इनकी हालत बना रखी है? ये जेबों पर लोगों की नजर क्यों डालने लग गए? तुमने खुश नहीं रखा। तनख्वाहों में कटौती ऐसी करते चले गए कि उनको एक एक पाई के लिए तरसाते रह गए। मैं जानता हूं कई इमाम ऐसे हैं जो मस्जिद के दिए हुए छोटे से घर में अपनी पूरी जिंदगी गुजार कर चले गए। मदरसे में मुख्तसर सी तनख्वाह पर 40 साल पढ़ाते रह गए। ये सारे खिदमात उनकी अपनी जगह पर। हाँ, कुछ लोग अगर बिगड़े हुए हों तो उलमाए सू हो सकते हैं, मैं उनकी वकालत नहीं कर रहा हूं। कौम का मिजाज बदलने की बात कर रहा हूं। कौम का मिजाज, हमें बुलाने की कोई आजत नहीं। हम अपनी जगह पर बैठे, जहां से तकरीर करेंगे फैल जाएगी, आ जाएगी आप तक। मुंबई में खड़े होकर के जुमा में खिताब करते हैं तो पूरी दुनिया में फैलती है, आ जाती है। हम सिर्फ और सिर्फ बड़े इसरार की वजह से आ जाते हैं। हम ये नहीं चाहते कि आपका माल जाया हो, बर्बाद हो। आप ये सारे माल का जो सही इस्तेमाल है वो अहले सुन्नत व जमात की मजबूती के लिए ही पर लगाओ। ये क्या मिजाज है बना रखा है? बहुत सारी फॉर्मेलिटीज हम देख रहे हैं। नात खानी भी नोट खानी की तरह, जिसको देखो उसको पैसों की तलब में अगर नात पड़ी जाती है तो वो नात नहीं रहती है, वो नात नहीं, उससे इश्क़ मुस्तफ़ा नहीं आता। इश्क़ मुस्तफ़ा तो वो है। आज से तकरीबन 70 साल पहले मैंने पहले एक मैगजीन आता था माहनामा अल मीज़ान, और इस्तिक़ामत, माजरत, माहनामा इस्तिक़ामत, उसमें एक चीज़ लिखी हुई थी। बड़े उलमा बैठे हुए थे, एक शायर नाते मुस्तफ़ा पढ़ रहा था और उसके शेर का मफहूम ऐसा कुछ था, एक तरफ काबा है, एक तरफ गुंबद खजरा, दरमियान में मैं हूं, इधर जाऊं कि इधर जाऊं। 18 मरतबा उसने एक ही मिसरा पढ़ा, 18 मरतबा। होता है लोग पक जाते हैं, ये शायर लोग क्या पढ़ रहे हैं। लेकिन वो शायर ऐसा नहीं कि जिस शेर पे पैसा मिल रहा है उसको रिपीट कर रहा हो, जिस शेर पे पैसा मिले उसको बार बार पढ़ते जाओ, नहीं, कोई नहीं। वो उलमा की महफिल थी, 18 बार जब पढ़ा उसके बाद गश खाकर गिर गया। उलमा इकराम बैठे हुए, वो उठाने के लिए आए तो देखा उनकी रूह परवास कर चुकी थी। ये नाते मुस्तफा है। पहुंचा वहीं पर जिसकी मदहसराई कर रहा था, और यहां तो लोग हुल्लड़बाजी कर रहे होते हैं।
ये नात नहीं है। नात खानी को नात खानी रखो, नोट खानी मत बनाओ। तुम्हारे पैसे संभाल रखो। देने का इतना शौक है तो बाद में क्यों अलग से ले जा करके नहीं देते? ये उछालना क्या है? ये मुजरा करना क्या है? ये तमाम चीजें क्या है? लोगों को देखा गया है, उनके पास गड्डियां हैं, वो एक साथ देना नहीं चाहते, छुट्टे छुट्टे निकाल निकाल कर, ताकि पूरी दुनिया उनके माल के नजारे देखे। वो अपनी तमाम चीजों की नुमाइश चाहते हैं। मेरे अजीजों, इस मिंबर रसूल को इन तमाम चीजों का खेल ना बनाओ। ये पाक मिंबर है। बुजुर्गाने दीन ने जैसा इस मिंबर को रखा था वैसे ही रखा जाए। मेरे एक उस्ताद फरमाया करते थे, जलसे के 3 रुकन होते हैं, याद रख लीजिए। 3 रुकन हैं, एक इंतजामिया, एक स्टेज के मुकर्रिर, ये 2 गए, तीसरे ऑडियंस, सुनने वाले लोग। तीनों के अंदर अगर इखलास हो तो उस जलसे की धमक पूरी दुनिया में पड़ जाएगी। इखलास हो तो उसके अंदर ताकत और पावर बढ़ जाएगा उस जलसे के अंदर। इखलास कैसे? जलसा कराने वालों का भी इखलास हो कि हम अल्लाह उसके रसूल की रजा के लिए कर रहे हैं, कंपटीशन के लिए नहीं, पैसा जमा करके खाने के लिए नहीं। जलसा किया तो बाकी का पैसा हजम कर लिया, इसके लिए नहीं। इखलास हो। दूसरा रुकन ये मुकर्रिरीन का है, वो पैसा लेने के लिए ना आए हो, वो अल्लाह और उसके रसूल की बात कौम तक सुनाने के लिए आए, उनके दिल में इखलास हो। तीसरा, सुनने वाले भी सर्कस देखने ना आए हो, एंटरटेनमेंट करने ना आए हो, वो अपना घर बार छोड़ करके अल्लाह उसके रसूल के लिए आए हो। जब ये तीनों अरकान में इखलास होता है तो वो जलसा पावरफुल हो जाता है, रूहानियत से भर जाता है। फिर वहां से कहा हुआ हर जुमला ताकतवर होता है। वरना हजारों जलसे क्यों नहीं फायदा देते? क्यों नहीं देते? कहीं तो कोई मिस्टेक है, कहीं गड़बड़ है, इनकी इस्लाह की जरूरत है। कंपटीशन में जलसे ना करो। तारीख लेने वाले लोगों की कतार है। यहां भी बहुत लोग आए होंगे, पहले मिले भी और अब मिलने वाले भी होंगे। उनसे भी मैं कहता हूं, एक इलाके में अगर कहीं हो गया तो सारे साथ मिलकर क्यों नहीं साथ देते? नहीं हजरत, हमारा गांव अलग है, हमारा गांव अलग, उसी गांव में तारीख दो। नहीं हजरत, हमारी कमेटी अलग है। कमेटी भी अलग करना चाहती, गांव भी अलग करना चाहता है। किस लिए? मेरे अजीजों, इखलास पैदा करो। ये दीनी काम दिखावे के लिए नहीं होते, ये दीनी काम इखलास के लिए, अल्लाह के रसूल की इस शरीयत ताहिरा की हिफाजत के लिए। बहरहाल मैंने जो कुछ भी कहा आप लोगों के मिजाज से हट करके कहा। हो सकता है कड़वी लग जाए बात, लेकिन बीमारियों की दवा कड़वी होती है। बुखार की गोली कड़वी होती है, निगल जाओ तो फायदा है, उगल जाओ तो बुखार बढ़ता जाएगा। इसलिए उलमाए रब्बानीन, जलसे के मुंतजिमीन और अवामुन्नास सब के लिए मैंने ये बात कही है। अल्लाह ताला सबसे पहले इन सब बातों पर मुझे अमल की तौफीक अता फरमाए और सारी कौम को अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरे अजीज़ों, आखिर में आओ मैं अपनी गुफ्तगू समेटते हुए ये बात कहूँगा, अब इस दुनिया में हमारी बची हुई जिंदगी में कुछ भी नहीं रहने वाला, सब चीजें छिन जाएंगी। एक चीज बाकी रहेगी, वो कब्र तक भी रहेगी और हश्र में भी रहेगी। वो चीज है जिसको मैंने कहा, जान है इश्क़ मुस्तफ़ा, रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाजे दवा उठाए क्यों। नौजवानों, इस बात पर अपनी जिंदगी गुजारो। तुम्हारी अपने शौक नहीं चलेंगे, तुम्हारी अपनी ख्वाहिशात नहीं चलेंगी, तुम अपनी मर्जी से यहाँ पर नहीं जियोगे, इसलिए कि जिंदगी तुम्हारी अपनी नहीं है। जिंदगी ये नहीं किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।